हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप्तीज ग्रीन गार्डन। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये जो बंचेस में फ्लावर्स दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारी भीनी भीनी सी इसकी खुशबू है। इस प्लांट का नाम है मधुकामिनी। हम हमारे इंडिया में इसको मधुकामिनी, मारवा कामिनी के नाम से जानते हैं और बाहर इसके बहुत सारे नाम हैं, ऑरेंज जैस्मिन और बहुत सारे नाम हैं दूसरे। लेकिन इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है मुरैया पैनिकोलाटा। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये बहुत ही इजी टू ग्रो और कम मेंटेनेंस में चलने वाला प्लांट है और पूरे साल भर हमारे साथ रहने वाला ये प्लांट है। कोई ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती। सबसे पहले मैं पेस्ट की बात करूँगी तो इस प्लांट में कभी भी मैंने किसी भी तरीके के किसी भी पेस्ट का अटैक होते हुए नहीं देखा है। तो फ्रेंड्स, बस इसे कुछ दिनों में आप पानी से बहुत अच्छे से शावरिंग करके नहलाते रहिए, कभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वैसे भी इस तरीके की जो पत्तियां होती हैं, ऐसे प्लांट बहुत ज़्यादा हार्डी होते हैं, बहुत ज़्यादा ये केयर नहीं मांगते हैं और बहुत कम केयर में बहुत अच्छे से हमें बहुत प्यारे रिजल्ट्स हमें इनसे मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है अभी। ये जो प्लांट है ये साल में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस प्लांट के साथ, कम से कम ये 3 बार बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है, वैसे तो इसे कहा जाता है कि ये समर का प्लांट है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग ठंड की सीज़न जब जाती है उस समय भी बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग आती है। और जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, समर ख़त्म हुआ और जैसे ही मानसून की शुरुआत होने वाली थी, तुरंत इसमें भर भर के बर्ड्स आ गई और बहुत अच्छी फ्लावरिंग ये प्लांट कर रहा है। अभी जैसे ही इसके फ्लावर्स जाएंगे उसके बाद फिर एक लंबा रेस्ट लेगा और उसके बाद फिर ये अपनी फिर से फ्लावरिंग करने की तैयारी शुरू करेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, चलिए बात करना इसके लिए शुरू करते हैं। हम किस प्रकार का इसके लिए हमें गमला लेना है, कैसे इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं, किस तरीके से इसमें ज़्यादा फ्लावर्स लें, इसे हेल्दी कैसे रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गमले की। तो देखिए, मैंने इसको 10 इंच के गमले में लगा रखा है और इस तरीके के मेरे पास 4 प्लांट हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जब इसको लेकर आई थी, बहुत ही छोटे छोटे से ये प्लांट थे। गमला हमें ऐसा लेना चाहिए फ्रेंड्स, जब हम इसको लेकर आते हैं नर्सरी से, तो हमें जिस भी पॉलीथीन बैग या गमले में हम इसको लेकर आते हैं, हमें मिला है, जब हम इसको रीपॉट करते हैं अपने घर लाकर, तो उससे हमें 2 से 4 इंच बड़े गमले में ही इसको ट्रांसफ़र करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़े गमले में इसको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप चाहें तो 1.5 से 2 साल में इसको रिपोर्ट करें और मैक्सिमम कम से कम 3 साल में तो एक बार इसकी रिपोर्टिंग हमें करनी ही चाहिए। अब इसकी रिपोर्टिंग हम कब करें, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो फ्रेंड्स, जब इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप देखेंगे कि मिट्टी में ऊपर ऊपर से ही इसकी जो छोटी छोटी सी बारीक जड़ें ऊपर ऊपर ही दिखने लग जाती हैं और जब हम गमले को उठाते हैं तो जो हमारा ड्रेनेज होल होता है वहाँ से नीचे से जड़ें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। तब हमें समझ जाना है कि अब हमें इसकी रिपोर्टिंग करना है। और अगर आप इसे दूसरा गमला नहीं देना चाहते हैं तो आप पूरे प्लांट को बाहर निकालिए, इसकी जड़ों की थोड़ी थोड़ी सी ट्रिमिंग कीजिए, प्लांट की थोड़ी सी ट्रिमिंग कीजिए और वापस से बहुत अच्छे से खाद वगैरह डालकर उसी गमले में आप इस प्लांट को वापस से रीप्लांट कर दीजिए। तो ये हो गई गमले की बात। अब बात करेंगे हम मिट्टी की। तो मिट्टी इसके लिए फ्रेंड्स बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके लेकिन हल्का सा मॉइस्चर उसके अंदर बना रहे। इसके लिए हम एक हिस्सा लेंगे गार्डन की सॉइल, एक हिस्सा लेंगे हम सैंड, रिवर सैंड जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, और एक हिस्सा लेंगे हम अपनी कंपोस्ट। जो कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, आप लीव कंपोस्ट, घर पर बनी हुई खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास हो, जो आप चाहें वो ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो कंपोस्ट की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मैं आपसे बात कर रही थी अभी, मॉइस्चर इसके अंदर बना रहना चाहिए। तो जब हम कंपोस्ट इसके अंदर डालते हैं तो उसका काम ही होता है कि वो एक्स्ट्रा पानी अंदर नहीं रहने देता, लेकिन अंदर हल्का सा मॉइस्चर पकड़ के रखता है और प्लांट की जड़ों के आसपास थोड़ी सी ठंडक बनी रहती है। तो बात कर ली हमने गमले की और मिट्टी की। अब बात करते हैं सनलाइट की। तो सनलाइट, इसे फुल सनलाइट बहुत पसंद है फ्रेंड्स। पूरी गर्मियों में भी ये पूरी सनलाइट झेल लेता है, लेकिन अगर आपका प्लांट बहुत छोटा है तब आप इसे, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम समर हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब 40+ हो जाता है, तब आप इसे कुछ दिनों के लिए हल्का सा शेड में ट्रांसफ़र कर दीजिए, कुछ दिनों के लिए बस। और उसके बाद वापस से आप इसको सन में
शिफ्ट कर सकते हैं। तो वैसे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है फुल सनलाइट में पूरे दिन भर रहने से। अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है कि पूरे दिन भर की सनलाइट इसके ऊपर पड़े, तो कम से कम हाफ डे की सन इसके ऊपर पड़नी ही चाहिए। अब बात करते हैं हम पानी की। पानी इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग इसमें आप डेली करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी मिट्टी ऊपर से सूखी हुई आपको नज़र आए, 1 से 3 इंच तक की मिट्टी अगर आपको फिंगर टेस्ट करके आप देखें और आपको सूखी हुई मिले, तब आप इसमें बहुत अच्छे से वाटरिंग करें, पूरा नीचे से ड्रेन आउट होने तक वाटरिंग करें और उसके बाद फिर से मिट्टी को सूखने तक आप वेट करें और उसके बाद फिर वाटरिंग करें। कभी आप इसमें थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो ये प्लांट इतना हार्डी है कि आपको बिल्कुल भी इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस तरीके से हमने बात कर ली सनलाइट और पानी की भी। तो अब बात करते हैं इसके लिए हम फर्टिलाइज़र की। तो आपको हर महीने इसमें, अगर आप हर महीने नहीं डाल सकते तो 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में कम से कम अपने गमले के अकॉर्डिंग 1 मुट्ठी से 2 मुट्ठी आपके पास जो भी सूखी खाद हो वो आप इसमें ज़रूर ऊपर से डालें। थोड़ा सा गुड़ाई कर लें प्लांट की ऊपर की मिट्टी की और उसके बाद उसमें खाद मिक्स करके फिर से मिट्टी के साथ मिक्स करके उसको अच्छे से खाद देने के बाद पानी ज़रूर डाल दें। ये तो हो गई सूखी खाद की बात। और अब हम बात करते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र की। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें 15 से 20 दिन में इसमें ज़रूर से डालना चाहिए फ्रेंड्स। लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए जो भी खाद आपके पास हो उसको ओवरनाइट 1 मुट्ठी 1 लीटर पानी में आप भिगो कर रख दीजिए। दूसरे दिन इसको आप 2 से 3 गुना पानी और डालिए और उसके बाद अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो पानी की मात्रा आप उसमें उसके हिसाब से बढ़ा दीजिए, उसे और पतला कर लीजिए और उसके बाद उसे अप्लाई कीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र हमेशा फ्रेंड्स पानी वाटरिंग करते हैं हम जैसे, उससे कम मात्रा में डालना चाहिए ताकि उसके जो पोषक तत्व हैं वो जड़ों के आसपास रह सके, नीचे से बहकर निकल ना जाए और जड़ें उसको प्लांट्स तक पहुंचा सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र कभी भी ड्रेन आउट होने तक नहीं डालना चाहिए, उसको बहुत कम मात्रा में डालना चाहिए। इतना धीरे धीरे हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमारे किस गमले में हमें कितना डालना है। जैसे कि मेरा ये 10 इंच का गमला है तो मैं इसमें सिर्फ आधा मग ही डालती हूँ। तो बात कर ली हमने सूखी खाद और लिक्विड फर्टिलाइज़र दोनों की। और ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब हम बात करते हैं इस पर। तो फ्रेंड्स, जब इसमें फ्लावरिंग्स आकर चली जाती हैं उसके बाद हमें कम से कम ऊपर से 1-2 इंच की प्रूनिंग कर देनी चाहिए। जहाँ जहाँ से फ्लावर्स आकर गए हैं वहाँ से 1 से 2 इंच की आप प्रूनिंग कर दीजिए। तो वहाँ से क्या होगा कि प्लांट और ज़्यादा बूशी बनेगा और वहाँ से और ज़्यादा बंचेस में फ्लावर्स आएंगे। और वैसे भी ये जो प्लांट है वो धीरे धीरे एक छोटे से पेड़ का आकार ले लेता है और बहुत अच्छा हो जाता है, घना होकर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देता है, बहुत खूबसूरत भी लगता है और बहुत ज़्यादा भीनी भीनी इसकी खुशबू पूरे माहौल को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।